कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 5th स्टैंडर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। सो इसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमने जो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि हमने जो है अलग अलग जो टेस्ट है उसके बारे में जाना था, जैसे कि स्वीट टेस्ट है, बीटर है, सोर है, देन साल्टी है, पंजेंट है। तो इन सारी टेस्ट के बारे में जो है हमने देखा था। और हमने जो है ये भी देखा था कि हमारी जो टंग है उसके जो है फर्स्ट पार्ट में जो है सामने के जो फ्रंट पार्ट में हमें जो है स्वीट टेस्ट जो है पता चलती है। नेक्स्ट जो है बैक पार्ट में जो है पीछे के पार्ट में हमको बिटर टेस्ट का पता चलता है। और ये जो लेफ्ट और राइट साइड है यहाँ पे साल्टी और सोर टेस्ट का जो है हमको वो पता चलता है। मतलब हमें जो टेस्ट आता है वो इन पार्ट में जो है ये सब टेस्ट आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने देखा था कि हमारा जो टंग है उसमें जो है जो सलाइवा रहता है, तो उस सलाइवा के वजह से जो है हमको टेस्ट का पता चलता है। और ये जो हमारी टंग है उसके ऊपर जो है छोटे छोटे टाइनी बम्प होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बड बोलते हैं। ठीक है। ये जो छोटे छोटे टाइनी बम्प जो है आपके टंग के ऊपर दिखते हैं उसे जो है हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड बोलते हैं, और जिसकी वजह से ही हमको टेस्ट का पता भी चलता है। ठीक है। तो आज जो है हम सेकंड वीडियो में यहाँ से देखने वाले हैं च्यू इट और च्यू इट वेल। व्हाट्स द डिफरेंस? सिर्फ चबाना या फिर अच्छी तरीके से चबाना, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये जो है हमको यहाँ पर देखना है। सो ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। आपको ये मिल के करना है क्लास में। ठीक है। तो अगर आप क्लास में नहीं कर सकते हो अभी, तो आपको घर के आसपास के जो के दोस्त है उनके साथ में जो है ये करना है। इच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड और रोटी और सम कुक राइस। तो आपको क्या करना है, सबको ब्रेड का पीस लेना है या फिर रोटी लेनी है या फिर कुक राइस लेना है। पका हुआ जो ये है राइस है हमारा चावल, वो लेना है। ठीक है। सो पुट इट इन योर माउथ, चू 3 or 4 times एंड swallow it। तो आपको जो है जो भी दिया है रोटी है या ब्रेड है या फिर राइस है, तो उसको आपके मुंह में डालना है और उसको च्यू 3 or 4 times उसको जो है चबाना है। 3 to 4 times जो है उसको चबाते जाना है और उसको swallow करना है। ठीक है। तो डिड द टेस्ट चेंज एज यूर च्यू इट? तो क्या आपको कुछ उसका टेस्ट जो है अलग लगा है? तो जैसे कि आप रोज खाना खाते हो, तो आप जो है जल्दी जल्दी में जो है उसको पूरी तरह से चबाते नहीं हो और खा डालते हो। ठीक है। तो इसलिए हमारे जो है पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि इसको अच्छे से चबा के खाना है। तो ये क्यों बोलते हैं वो, तो आपको जो है यहाँ पे पता चलेगा। तो जैसे कि आपने मुंह में कुछ ये रोटी है या फिर ब्रेड है वो डाल दिया और उसको 3 to 4 टाइम जो है आपने चबाया, तो आपको जो है टेस्ट कैसा लगा उसको? तो नॉट मच, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। वो टेस्ट जो है हमको ऑलमोस्ट सेम लगता है। ठीक है। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू 30 to 32 टाइम्स। अब जो है फिर से हमें दूसरा पीस लेना है और उसको जो है 30 to 32 टाइम्स जो है उसको चबाना है। ठीक है। अब बताना है आपको कि उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है। तो आपको जो है अब कैसा टेस्ट लगता है? तो देयर इज अ चेंज इन अ टेस्ट। आपको जो है उसमें उस टेस्ट में जो है कुछ चेंज जो है वो लगेगा। द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट। वो जो फूड है आपको कैसे लगेगा? स्वीट लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है यस, देयर इज चेंज इन टेस्ट। टेस्ट में जो है आपको चेंज दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो है हमने उसको बहुत 30 to 32 टाइम्स जो है उसको हमने च्यू किया है, मतलब चबाया है। तो चेंज इन टेस्ट, द फूड
began to taste sweet, उसका टेस्ट जो है उसकी वजह से जो है हमको स्वीट जो है वो लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है ये आपको जो है पॉज करके लिखना है। नेक्स्ट, वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स। तो आपको जो है बहुत बार मतलब 30 to 32 टाइम जब आपने उसको च्यू किया तो चबाया तो आपको जो है उसका टेस्ट कैसा लगा, उसका टेस्ट जो है स्वीट लगा। जो अभी हमने देखा तो स्वीट लगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्कस दिया हुआ है। ठीक है। हैज़ एनीवन एट होम told you to eat slowly and chew well so that the food digest properly। क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि ये जो फूड आप खा रहे हो उसको धीरे धीरे और अच्छी तरीके से चबाने के लिए जो है किसी ने कहा है आपको, जिससे कि आपका फूड जो है प्रॉपरली जो है पेट में डाइजेस्ट होगा। तो ऐसा किसी ने कहा है। सो व्हाई डू यू थिंक दे से दिस। तो आप क्या सोचते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। हमेशा ही हमारे घर में जब हम खाना खाते होते हैं तो हमारे मदर फादर जो है हमको बोलते हैं कि धीरे खाओ और अच्छे से चबा के खाओ, जिससे कि आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो है क्या लिखना है कि आपको किसने कहा है। सो यस, माय मदर always tell me to eat slowly and to chew well। So आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। सो आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग इज नेसेसरी फॉर ईजियर स्वॉलोइंग, इट आल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। तो जैसे कि हमने प्रॉपर च्यूइंग किया, प्रॉपरली अगर खाना खाने को जो है जो उसके टुकड़े जो है बारीक बारीक किए तो वो जो है हमको स्वैलो करने के लिए ईजी जाता है। और फिर जो है मतलब हमारे जब पेट में हम उसको डालते हैं अंदर, गले से अंदर जब डालते हैं तो वो जो है ईजीली जो है वो स्वैलो होगा, मतलब अंदर जाएगा। और ये जो है अच्छे से डाइजेस्ट करने में भी जो है फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो इसीलिए हमको जो है धीरे धीरे चबाना है और अच्छी तरीके से चबाना है। तो नेक्स्ट जो है क्या पूछा गया है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गवावा। ग्रीन गवावा पता है आपको, जिसे हम जाम बोलते हैं। तो ये जो है हार्ड रहता है और ग्रीन होता है। ठीक है। तो इमेजिन करना है कि आप जो है ऐसे हार्ड चीज़ जो है वो खा रहे हो। सो व्हाट काइंड ऑफ changes take place in it from the time you bite a piece and but it is your mouth to when you swallow it। तो आपको बताना है कि किस तरह का चेंज जो है जब हम इस ग्रीन गवा को खाते हैं तो दिखता है। जैसे हमने मुंह में डाला, इसको चबाया, उसको बाइट किया, टुकड़े में जो है उसको हमने उसके टुकड़े किए मुंह में, और फिर जो है धीरे धीरे जब हम उसको चबाते गए और फिर उसको स्वैलो किया जब हम उसको अंदर डालते हैं मुंह से, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको चबाने का और फिर उसको स्वैलो करने का, तो इसमें क्या चेंजेस जो है आपको दिखते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है क्या पूछा गया है, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। तो इसके लिए जो है ये जो प्रोसेस है हमारा उसको चबाने का और उसको जो है स्वैलो करने का, तो इसमें जो है सलाइवा जो है हमारे माउथ का, जो हमारे मुंह में जो वाटरी जो लिक्विड होता है उसे क्या कहा जाता है, सलाइवा कहा जाता है। तो ये सलाइवा जो है हमारे माउथ में क्या हेल्प करता होगा। तो व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ अ गुआवा, जब हम जो है गुआवा का पीस जो है वो खाते हैं, सो इट इज़ हार्ड एंड मे टेस्ट समवॉट बीटर। और जब हम उसको शुरुआत में जब खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है हमको कैसे लगता है, बीटर लगता है, मतलब कड़वा लगता है। आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, जब उसको हम बार बार च्यू करते हैं, बार बार जब उसको हम चबाते रहते हैं तो इट बिकम सॉफ्ट एंड टेस्ट स्वीट। तो वो जो है उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, वो सॉफ्ट भी हो जाता है और टेस्ट जो है उसका स्वीट होने लगता है। द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प इट इन डाइजेशन। तो ये जो सलाइवा लिक्विड जो चीज़ हमारे मुंह में होती है, जो
तो वो जो है सलाइवा होता है, वो सलाइवा क्या करता है, उसको फूड को जो है हमारे सॉफ्ट करता है, हाँ, और डाइजेशन के लिए भी जो है हेल्प करता है। तो ये जो है सलाइवा का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, जैसे ये फ्रॉग दिख रहा है आपको। जब ये उसका प्रे जो है, उसका खाना जब देखता है तो उसके मुंह में जो है पानी टपकने लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये दूसरा एनिमल आप देख रहे हो, इसको भी जब उसका प्रे दिख रहा है तो उसके मुंह से भी जो है पानी टपक रहा है, और फिर वो जो है उसके ऊपर जो है अपने टंग से जो है उसको वो अपने मुंह में जो है वो डाल रहा है, ठीक है। जैसे ये गर्ल्स दिख रही है आपको, जैसे ही आइसक्रीम देखती है उसके मुंह से जो है पानी टपकने लगता है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आपको भी जो है जो आपकी फेवरेट चीज़ है, वो अगर सामने दिख जाती है तो आपके मुंह से भी जो है पानी टपकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है आपको बताया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है एक गर्ल का जो है पिक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये ब्लैंक पोर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है अब हम देखेंगे। सो वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वैलो इट। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो जो है उसको जो है हम जब माउथ में लेते हैं और फिर उसको स्वैलो करते हैं, चबाते हैं, स्वैलो करते हैं, तो वो कहा जाता है। सो इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसमें जो है आपको वो जो फूड अंदर जब जाता है तो उसका पाथ जो है, उसका रास्ता जो है वो बताना है कि वो कहाँ जाता है। और ये जो पिक्चर है उसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर, क्या सबने जो है सिमिलर पिक्चर बनाई है, वो भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जो है हम पाथ जो है इसका देखते हैं। तो हमारा जो इस ट्यूब से पहले जो है खाना कहाँ पर जाता है, ईसोफेगस में जाता है, मतलब यहाँ से माउथ से निकल के जो है ईसोफेगस ये ट्यूब होता है, इससे जो है वो जाता है। फिर यहाँ से जो है वो स्टमक में जाता है, ये जो है हमारा स्टमक है। यहाँ पे जो है फिर हमारा फूड जो है चर्न होता है, मतलब पूरा बारीक हो जाता है। और फिर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो दिख रहा है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर यहाँ पे एक लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है आपको। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और बाकी का जो हमको यूटिलाइज जो पार्ट है वो हमारे पूरे बॉडी में जो है वो चले जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो खाना है वो कैसे कहाँ पर जाता है, तो यहाँ से इसोफेगस से होके वो स्टमक में जाता है, और स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो हमारे बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इस तरह का पाथ जो है आपको बनाना है। तो ये जो है आपको देखकर भी आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। जब आप बहुत भूखे होते हो तो आपको कैसे फील होता है, एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी जोकिंगली सेज आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, अब जो है मेरे सामने एलिफेंट भी आएगा तो मैं उसे खा लूँगा। ऐसे हम जो है मजाक में बोल देते हैं। तो जब हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ऐसी हालत होती है हमारी। तो कैसा फील करते हो आप, तो when I am hungry I feel strange sensation। तो हमको जो है strange sensation होने लगते हैं, कहाँ पर, in my stomach, अपने स्टमक में। so I am unable to focus on anything। और फिर जो है हम किसी भी चीज़ पे जो है फोकस नहीं कर सकते हैं, इतनी भूख जो है हमको लग जाती है। सो हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो। सो आई गेट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, हमको स्ट्रांगली लगने लगता है कि कुछ खाना चाहिए। सो दिस इज अ सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री। ये सिग्नल होता है कि हमको जो है भूख लग गई है। तो नेक्स्ट जो है क्या पूछा है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन तक जो है कुछ नहीं खाते हो तो आपको जो है कैसे लगेगा।
तो क्या होगा? सो इफ़ आई डू नॉट ईट अ थिंग फॉर 2 days, अगर कुछ भी जो है हम 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं तो आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक, तो हम जो है वीक हो जाएंगे, मतलब कमज़ोर हो जाएंगे और जो है सिक यानी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये जो है आपके साथ में हो सकता है। नेक्स्ट जो है, सो वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या 2 दिन तक आप बिना पानी के रह सकते हो? आपको मैनेज कर सकते हो? सो वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि बिना पानी के जो है आप 2 दिन तक जो है वो रह सकते हो। तो इसका आंसर होगा नो। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days। 2 दिन तक हम जो है बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ डे। एक दिन भी जो है हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। आई थिंक द वाटर इज यूज बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन, क्योंकि वाटर जो है हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन चलते रहते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन और स्वेट। और एक्सेस वाटर जो हमारे शरीर में बन जाता है तो वो जो है यूरिन के द्वारा निकल जाता है या फिर जो है स्वेट मतलब हमारा जो पसीना होता है उसके द्वारा जो है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर का भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है हमने अभी देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक। तो ये जो है गर्ल क्या कह रही है, अगर मुझे खाना नहीं मिलता है, भूख लग जाती है बहुत, तो मेरा सिर जो है वो दुखने लगता है। और ये लड़का जो है वो ये बॉय जो है वो क्या कह रहा है, आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री। जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं जो है मुझे जो है बहुत गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट ये जो है बॉय क्या कह रहा है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। तो जब ये खाना नहीं मिलता है इसे या इसे बहुत भूख लग जाती है तो वो टायर्ड हो जाता है, मतलब थक जाता है। और ये क्या कह रही है, व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइड। तो जब मेरी बहन जो है वो भूखी होती है तो वो रोने लगती है। ठीक है। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। और ये डॉग जो है वो क्या कह रहा है, मैं भी जो है जब मुझे भूख लगती है तो मैं रोने लगता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है सबके साथ में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को जो है ग्लूकोज ड्रिप दिया जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो नर्स है, नर्स जो है उसको ग्लूकोज की ड्रिप दे रही है, चढ़ा रही है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ग्लूकोज की ड्रिप जो है नीतू को चढ़ाया जा रहा है। तो ये ही हमको देखना है। नीतू वॉज वेरी सिक। नीतू जो है बहुत सिक हो चुकी है, बीमार हो चुकी है। तो ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन। तो ये जो नीतू है उसको लूज मोशन भी हो रहे हैं और बार बार जो है वो वॉमिटिंग कर रही है, मतलब उल्टी जो है वो कर रही है। सो वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड। जो भी वो खा रही है वो सब जो है वो उल्टी के द्वारा जो है बाहर निकल रही है। सो हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। तो उसके फादर ने जो है क्या दिया उसे, शुगर और सॉल्ट का जो है सोल्यूशन दिया। जैसे कि आप भी अपने स्कूल में जब भी बीमार हो जाते हो या वीक फील करते हो, जब स्पोर्ट्स पीरियड शुरू रहता है आपका, तो जब आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, थक जाते हो, तो आपको जो है क्या दिया जाता है, शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन जो है वो दिया जाता है। तो बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डेजी। तो जब शाम होती है तो नीतू जो है बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है और डेजी होने लगती है। सो व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। जब उसको जब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई डॉक्टर की तरफ लेके जाया गया, तो पर वो डॉक्टर के तरफ जाते जाते ही जो है बेहोश हो गई। ठीक है। सो हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। और फिर जो है उसके पापा ने उसको कैरी किया, उसको पकड़ के जो है
हाथ में लेके जो है उसको लेके गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि नीतू को जो है एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। सो शी नीड टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उसको जो है ग्लूकोज ड्रिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज। तो जब नीतू ने ये सुना कि उसे ग्लूकोज ड्रिप जो है वो लेनी होगी, तो नीतू जो है वो कंफ्यूज हो गई। ठीक है। सो शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। तो उसको याद आ गया कि जब हम स्कूल में जब गेम का पीरियड होता है तो टीचर जो है उनको ग्लूकोज का जो है ग्लूकोज वाटर जो है वो पीने के लिए देती है। सो बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप है क्या? सो डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन। तो डॉक्टर आंटी जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज अपसेट। आपका स्टमक जो है अपसेट है। So your body is not keeping any food and water and it has become very weak। तो आपकी बॉडी जो है स्टमक अपसेट होने की वजह से कुछ भी जो फूड है वो ले नहीं रही है और वाटर भी जो है आपके शरीर में जो है वो नहीं रह रहा है। तो इसके लिए जो है आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। सो द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। तो ग्लूकोज ड्रिप जब आपको दी जाएगी तो उससे आपको तुरंत में जो है वो शक्ति जो है आ जाएगी इससे। सो इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए भी जो है ग्लूकोज ड्रिप से आपको बहुत जल्दी जो है एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये उसको डॉक्टर ने आंटी ने जो है समझाया। देन यहाँ पे टॉक एंड डिस्कस दिया हुआ है। ठीक है। So, do you remember that in class 4 you made a solution of a sugar and salt? तो आपको पता है कि आप जब क्लास 4th में थे तो आपको जो है शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन जो है वो दिया गया था। सो नीतूज फादर आल्सो मेड दिस एंड गेव हर। तो आपने देखा था कि नीतू के फादर ने भी जो है उसको शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन दिया था। सो व्हाई डू यू थिंक दिस इज गिवन इज समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? तो आप क्या सोचते हो कि ये लूज मोशन और वॉमिटिंग में ये क्यों दिया जाता है? तो इन केस ऑफ वॉमिटिंग, जब वॉमिटिंग करना शुरू करते हैं हम या फिर लूज मोशन होते हैं, हमको उल्टी करना या लूज मोशन होना शुरू हो जाता है हमें, सो द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेस इन अवर बॉडी। तो तब जो है हमारे शरीर का पानी कम हो जाता है, हमारे शरीर का सॉल्ट भी जो कम हो जाता है और शुगर भी जो है हमारा कम हो जाता है। सो दिस कैन बी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और ये जो है बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। तो ऐसे वक्त में जो है शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो इस लॉस को जो है वो भर के निकालता है। तो शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन गिवन इज रिप्लेनिश दिस लॉस। ये जो लॉस होता है हमारा वाटर, सॉल्ट और शुगर का, तो उसको जो है वो पिकअप करता है। ठीक है। तो हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज? क्या आपने ग्लूकोज वर्ड जो है सुना है और सीन इट, या फिर उसको देखा है या फिर कहीं पे लिख के देखा है? सीन इट रिटन एनीवेयर, मतलब रिटन जो है कहीं पे लिखा हुआ देखा है आपने, तो कहाँ पे? तो ये वर्ड ग्लूकोज जो है हमने बहुत बार सुना है। जैसे ही हमारे स्कूल में जो है कोई जो है बीमार होता है तो उसको जो है ग्लूकोज जो है दिया जाता है। जब भी कोई वीक गिर जाता है तो उसको जो है ग्लूकोज जो है दिया जाता है। और ग्लूकोज का जो पाउडर है वो हमारे घर में भी जो है हमारे पेरेंट्स लाते हैं, अब वो भी हमको देते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है उसके कवर में भी लिखा होता है रिटन में, या फिर कहीं एडवर्टाइज में भी आप देखते हो, टीवी पे बहुत सारी एडवर्टाइज आती है तो उसमें भी आप जो है उसको पढ़ते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पॉकेट ऑफ अ ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज पाउडर का जो पॉकेट होता है उसके ऊपर जो है वो लिखा होता है। और ये वर्ड भी आपने सुना है। सो आई हैव आल्सो सीन मैनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ग्लूकोज ऑन टीवी एंड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी आता है और जो है एडवर्टाइज में टीवी में भी बताया जाता है। तो ये आपने सुना है। ठीक है। हैव यू एवर टेस्ट ग्लूकोज? क्या कभी आपने ग्लूकोज को टेस्ट किया है? तो यस, सबने ही किया है। सो यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज। हाउ डज इट टेस्ट? उसकी टेस्ट कैसे होती है? स्वीट होती है। तो ये जो है आपको अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। नेक्स्ट जो है क्या पूछा गया है? हैव यू आर एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रॉप? तो कभी आपके फैमिली में या
आपके पहचान में जो भी होगा, हाँ, तो क्या उसको कभी ग्लूकोज ड्रॉप जो है वो दिया गया है? तो अगर आपके फैमिली में कोई बीमार होता है तो आप उनको जो है ये दिया ही जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कब दिया गया है और जो है क्यों दिया गया है। तो आपको अपना आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जनरल दिया है, वंस माय ग्रैंड मदर हैड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, शी वॉज सिक। तो वो जो है बीमार हो गई थी, सो शी वॉज गिवन द ग्लूकोज ड्रिप। तो आपके घर में भी अगर कोई बीमार हो गया था और उसको हॉस्पिटल में अगर एडमिट करना पड़ा तो उनको भी ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। तो आपको जो है अपना नाम जो है आपके फैमिली के जिनको भी जो है ग्लूकोज ड्रिप दिया है उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो इन द हॉस्पिटल डॉक्टर सेड दैट इट वुड हेल्प हर टू रिकवर क्विकली। और डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि ये जल्दी से रिकवर हो जाएगी, मतलब ग्लूकोज ड्रिप देने के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपको क्या पूछा गया है, Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? तो नीतू के जो टीचर्स हैं उन्होंने गर्ल्स को जो है जब वो हॉकी खेलने के लिए जाती है तो उनको जो है ग्लूकोज लेने के लिए बोलती है वो। तो आप क्या सोचते हो कि क्यों कहा होगा टीचर ने उनको ग्लूकोज लेने के लिए? तो लॉट ऑफ स्वेटिंग हैपन्स व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स। जब भी आप आउटडोर गेम खेलते हो तो बहुत सारा स्वेट जो है हमारे शरीर से निकलता है, मतलब पसीना जो है हमारे शरीर से निकलता है। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर, जिससे कि हमारे शरीर में वाटर कम हो जाता है, शुगर कम हो जाता है और सॉल्ट भी जो है हमारे बॉडी में से कम हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। सो दिस कैन सैप योर एनर्जी, और जिससे आपकी एनर्जी जो है लेवल नीचे गिर जाता है, कम हो जाता है। सो ग्लूकोज सोल्यूशन क्विकली रिप्लेनिश लॉस वाटर एंड शुगर। और ये जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो क्या करता है, क्विकली जो है हमारा जो वाटर लेवल है, शुगर लेवल है, सॉल्ट लेवल जो है वो बढ़ा देता है। सो दैट इज वाई नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल दे वेयर प्लेइंग हॉकी। इसीलिए उनकी टीचर ने जो है उनको कहा कि जब वो हॉकी खेलने के लिए जाती है तो उनको कहा कि ग्लूकोज जो है वो ले ले, खाने के लिए उनको कहती है। ठीक है, तो सो लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। तो नीतू का पिक्चर जो है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में कि क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये नीतू की जो है पिक्चर दिख रही है हमको। नीतू को जो है ये सलाइन के द्वारा जो है सलाइन के द्वारा जो है क्या दिया जा रहा है, ग्लूकोज ड्रिप जो है वो चढ़ाया जा रहा है। ये नर्स जो है उसको ये ग्लूकोज जो है वो सलाइन के द्वारा जो है वो दे रही है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन टू नीतू। तो पिक्चर में जो है हमको ग्लूकोज ड्रिप जो है नीतू को देते हुए दिख रहा है। द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इन द बॉटल। ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है वो सलाइन बॉटल में है। अ ट्यूब एंड नीडल इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी। और एक ट्यूब जो है मतलब ये जो सलाइन होती है ऐसे तो इसको जो है एक ट्यूब लगी होती है और ट्यूब को जो है वो नीडल के द्वारा जो है उसको सप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे नीडल से जो है ये जो ग्लूकोज जो है उसके शरीर में जो है वो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है नीतू को ग्लूकोज जो है वो चढ़ाया जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इसके सेकंड पार्ट को जो एंड कर रहे हैं और इसके आगे का और लास्ट पार्ट जो है हम जल्दी ले लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं वो भी जो है आपको वीडियो को पॉज करके जो है वो लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।